क्या आप जानते हैं चौहान वंश का वो राजा कौन था जिसने दिल्ली तक अपनी शक्ति का परचम लहराया था, जिसने न सिर्फ युद्ध जीते बल्कि शिक्षा और संस्कृति को भी नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। एक ऐसा योद्धा जो बहुत महान योद्धा भी था और एक महान कवि भी था। जी हाँ, आज हम बात करते हैं विग्रहराज चतुर्थ के बारे में। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं हिस्ट्री सर्च। तो अब हम बात करते हैं विग्रहराज चतुर्थ के बारे में। वह 12वीं सदी के एक शक्तिशाली शासक थे। वे चौहान वंश से थे और वे चौहान वंश के एक महत्वपूर्ण एवं शक्तिशाली शासक सिद्ध हुए। उनका नाम इतिहास में एक बहादुर योद्धा और विद्वान राजा के रूप में दर्ज है। और आप लोगों में से पृथ्वीराज चौहान और महाराणा प्रताप के बारे में तो ज़्यादातर लोग जानते हैं, लेकिन इतिहास के पन्नों में कुछ ऐसे भी शासक हुए हैं जो इतने महान शासक थे पर उनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। अगर कोई पर्सनली मुझसे पूछे कि चौहान वंश के सभी राजाओं में आपको सबसे अच्छा राजा कौन लगता है, तो नो डाउट मैं विग्रहराज चतुर्थ का नाम लूँगा। वे बहुत ही महान शासक थे। जी हाँ, अब हम बात करते हैं विग्रहराज चतुर्थ के बारे में। डॉक्टर दशरथ शर्मा अपनी पुस्तक अर्ली चौहान डायनेस्टीज में लिखते हैं कि विग्रहराज का समय अजमेर के चौहानों के लिए स्वर्ण काल का समय था। वाकई में ऐसा कह सकते हैं कि विग्रहराज का समय स्वर्ण काल का समय था, क्योंकि वह कुमारपाल से पाली, नाडौल, जालौर, चित्तौड़ इत्यादि क्षेत्र छीन लेते हैं। इसी के कुछ समय पश्चात विग्रहराज चतुर्थ दिल्ली पर आक्रमण करते हैं तथा उस समय दिल्ली पर तोमर वंश के शासकों का शासन था तथा युद्ध में वह तोमर वंश के शासकों को हरा देते हैं तथा दिल्ली पर पहली बार चौहानों का शासन आ जाता है। इन सभी की जानकारी दिल्ली टोपरा अभिलेख से मिलती है। यह अभिलेख अशोक ने लगवाया था तथा उसके ठीक नीचे विग्रहराज ने भी अपनी बातें लिखवाईं, जिसे विग्रहराज बातें कहते हैं। विग्रहराज अपने अभिलेख के अंदर कहता है कि मैंने तुर्कों को भारत से संपूर्ण नाश कर दिया है, उनको निकाल दिया है और मैं चाहूँगा कि मेरे उत्तराधिकारी भी उन्हें अटक नदी तक सीमित रखें। और आगे बताता है कि बूंदी के राजा सुरजन जब अकबर के साथ संधि, यह बात 9 अप्रैल 1163 की है तथा कालांतर में फिरोज तुगलक इस अभिलेख को दिल्ली ले जाता है। तब से इस अभिलेख को दिल्ली टोपरा अभिलेख कहते हैं। प्रतापी चौहान सम्राट ने अजमेर के अंदर एक पाठशाला बनवाई जिसका नाम सरस्वती कंठाभरण रखा गया तथा उसी के बगल में सरस्वती माता का मंदिर भी था। इसी सरस्वती मंदिर में एक अभिलेख भी प्राप्त होता है जिसमें इन सभी की जानकारी मिलती है। इसी अभिलेख से हमें यह जानकारी प्राप्त होती है कि चौहान वंश मूल रूप से राम के बेटे कुश के वंशज माने जाते हैं तथा यह अभिलेख राजपूताना म्यूजियम में सुरक्षित रखा गया है। विग्रहराज चतुर्थ ने विशलपुर नाम का एक गांव बसाया और यहाँ पर एक झील का निर्माण करवाया था जिसे विशलपुर झील कहा गया था। यहीं पर एक भगवान शिव जी का मंदिर भी बनवाया जिस मंदिर का नाम गोकर्णेश्वर मंदिर नाम रखा गया। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित था। विग्रहराज चतुर्थ ने हरकेली नाम का एक नाटक भी लिखा था जो कि भगवान शिव को समर्पित था। भगवान शिव कहते हैं कि मैं विग्रहराज चतुर्थ के इस हरकेली नाटक से इतना प्रभावित हुआ हूँ कि जब भी धरती पर इसका मंचन किया जाएगा तो मैं पार्वती के साथ में देखने जरूर आऊँगा। पार्वती के साथ में देखने आऊँगा। एक नाटक उनके दरबारी कवि सोमदेव ने लिखा था जिसका नाम था ललित विग्रहराज। इसी नाटक से हमें एक जानकारी और प्राप्त होती है कि गजनी के खुसरो शाह का दूध विग्रहराज चतुर्थ के पास आता है और वह उससे अधीनता स्वीकार करने के लिए कहता है, लेकिन विग्रहराज चतुर्थ खुसरो शाह के अधीनता स्वीकार न करने पर बल्कि सामना करने का प्रस्ताव रख देते हैं तथा विग्रहराज चतुर्थ खुसरो शाह की सेना के साथ युद्ध करते हैं तथा खुसरो शाह की सेना को बुरी तरह से परास्त कर देते हैं और उसे अटक नदी के पार पहुंचा देते हैं। इसी के साथ अब हम बात करते हैं विग्रहराज चतुर्थ की उपाधियों के बारे में। उन्होंने कौन कौन सी उपाधि धारण की थी। विग्रहराज चतुर्थ ने एक विशलपुर में एक झील बनवाई थी तथा गोकर्णेश्वर भगवान शिव का मंदिर भी बनवाया था, तो इसलिए उसकी एक उपाधि थी विशल देव।
वह खुद एक बड़े विद्वान थे तथा उनके दरबार में बहुत सारे कवि रहते थे, तो इसलिए उनको एक उपाधि कवि बंधु की मिली। विग्रहराज चतुर्थ की दो उपाधियों की जानकारी मिलती है। तिलहौर नाम के एक राइटर हुए हैं, वह विग्रहराज चतुर्थ की तुलना प्राचीन काल में हुए दो कवियों से करते हैं। वह कवि हैं कालिदास और भभूति। बारे में कह सकते हैं कि वह एक महान कवि हुए हैं जो कि कालिदास और भभूति को भी टक्कर दे सकते हैं।